गुजरात की पूरे इलेक्शन की आपको कवरेज दिखाया और आज दिन आ गया है महापर्व का। आज वोटिंग हो रही है, लास्ट चरण की वोटिंग है, ये 5 तारीख है। इसके बाद फैसले आने की समय होगा। आज हम गोधरा पर खड़े हुए हैं, हिंदुओं से बात करेंगे। ये हिंदू पोलिंग बूथ है, ये दिखाइए ज़रा तस्वीरें, और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर लोगों ने वोट किया। ये सारा जो लोग वोट डाला है, पहले अपने हाथों की स्याही दिखाइए और वोटिंग कार्ड दिखाइए। ये देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और ये लोग वोट डाल के आए हुए हैं। इन लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे इन लोगों ने किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोट किया है। आप कितने साल की हैं? अभी तो 19 साल 93। इतनी एज में वोट डालने आई हैं, मतलब दिक्कत तो नहीं हुई? मेरा हस्बैंड डेप्यूटी कलेक्टर रहता है यहाँ। अच्छा, એટલે મને આટલું એ છે। आपका क्या नाम है? प्रीति देसाई, प्रीति मुरारी देसाई। आपकी कितनी एज है? मेरी 65। 65। वोट डाल के आई, क्या सोच के वोट डाला? बस सनातन धर्म सत्य रहे, बस ऐसा अपना धर्म के लिए। हाँ, धर्म के लिए राज्य संभाल के रखे अपन, बस बीजेपी संभाल के रखे ऐसा। मोदी जी की जय हो। मोदी जी की जय हो। हाँ, बस वही हमारा संभालेंगे सब। वो है तो सब है। भावुक हो रही हैं? क्यों? हाँ, क्यों नहीं, भावुक तो होंगे ही ना। क्यों? बस। आपका दादा क्या नाम है? अशोक कुमार राजवंशी। क्या सोच के वोटिंग कर रहे हैं? देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए। तो क्या लग रहा है, हो रही है कि नई कोई सरकार? देश की प्रगति भी हो रही है, सुरक्षा भी हो रही है। इससे ज़्यादा अच्छी प्रगति नहीं हो सकती। देश की सुरक्षा भी हो रही है, प्रगति भी हो रही है। आज दूसरे देश जो है वो भारत का अस्तित्व को मानते हैं कि भारत है कुछ, समझे। आज दूसरे देश जो अपने भारत की तरफ को आँख करके नहीं देख सकते। चाइना भी डरता है, पाकिस्तान भी डरता है। पहले के ज़माने में था, हिंदुस्तान में जगह जगह बम विस्फोट होते थे, गोधरा में भी हर महीने कर्फ्यू रहता था, समझे। आज वो हालत नहीं है। वो नरेंद्र मोदी की, भाजपा की सरकार की वजह से ये तो सब कुछ हुआ है। हमें देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए हम बीजेपी को वोट देते हैं। बोलो, खुला बोल रहे हैं आप? हाँ जी, खुला बोलते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए वोट करते हैं भैया। आज जो है, आज जो पता की है, समझे। आज हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उनकी पॉपुलेशन। ये जो देश जो है प्रगति वोट के ऊपर चलता है, नोट के ऊपर नहीं चलता, वोट के ऊपर चलता है। यहाँ पे जो जिसकी वोट ज़्यादा होंगी उसकी सरकार बनेगी, समझे। हमने देखा है पहले क्या क्या हुआ था। गोधरा में मुसलमानों का इतना राज था कि पोलन बाजार में आप जा नहीं सकते थे। आज भी वही पोलन बाजार है, समझे। आज भी वही पोलन बाजार है। तो अच्छा, ये मतलब कि जैसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वोट किया, तो यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं हिंदुत्व पर वोट किया, और मतलब हिंदुत्व की जैसे ही बात हो रही है तो तालियां बजती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों? वह है ना इस तरह का भाई, अपना हिंदू है, हिंदू की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म के सुरक्षा के लिए हम हमेशा लगे रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब कि कौन है जो सुरक्षित कर रहा है इन सब चीज़ों? बीजेपी है, बीजेपी करेगी। बीजेपी, दूसरी सरकार नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी, आप नहीं करेगी। आपने केजरीवाल ने दिल्ली के मौलवियों की सैलरी बढ़ा दी, समझे। उन्होंने क्या कर, उसमें जो हम आज वो मस्जिद में जाते हैं जाली टोपी पहनते हैं, समझे। हमारे मोदी ने कभी जाली टोपी नहीं पहनी, मना कर दिया। नहीं की जय ना, वंदे मातरम। चलिए, वंदे मातरम ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो मतलब कि क्या लग रहा है, हिंदुत्व के लिए बीजेपी ने या आप लोगों के धर्म के लिए क्या कुछ किया है? सब देखो, आज सुनो मेरी बात सुनो। पावागढ़ में ऊपर जो है मुसलमानों का पीर बना हुआ था, उन्होंने पीर हटा के उस पर पावागढ़ के जो कहते हैं धजा ले रही है, समझे। आज तुम उज्जैन में जाओ और उधर काशी में जाओ, सब जगह, और केदार में जाओ, सब जगह प्रोग्रेस करी हुई है। हर चीज़ में प्रोग्रेस करी हुई है। आज रुपए का भी है और हर चीज़ का भी है, सब चीज़ का देश में सब तरह का प्रगति है, कोई अवनति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तुष्टीकरण करती है बीजेपी, हिंदू मुसलमान लड़ाती नहीं है। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुनिए। आज जो है जिसका लाभ मिलता है, जो नरेंद्र मोदी सबको अन्न देते हैं, पैसा देते हैं, वो मुसलमान हिंदू को नहीं देखते, समझे। वो घर घर शौचालय बनाते हैं, घर घर पानी देते हैं, या कोई भी फैसिलिटी देते हैं, वो कोई हिंदू मुसलमान को नहीं देखते। जो सब योजना है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन उन लोगों के अंदर इस तरह का है, अपने अंदर इस तरह का नहीं है। आप वोट डालें? हाँ, डाल के आया। क्या सोचा? मैं 8 बजे दे दिया है। जय श्री राम बोल के वोट डाला है मैंने। क्या? जय श्री राम बोल के वोट डाला है। सुबह सुबह में उठ के 8 बजे जय श्री राम बोल के वोट डाला है। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। मैं कभी भी, जब से मेरा मत का अधिकार मिला है, तब से मात्र
हिंदुत्व पे ही मैंने वोट किया है। जय श्री राम वोट डालने का मतलब क्या है? वो हिंदुत्व, हम हिंदू है। अगर कोई दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम इसको वोट देंगे, इसको दे दो, तो हिंदू हिंदू क्यों नहीं बोलेगा? राम हमारा जन्मदिन रखते बोलने का। जिस तरह से अल्लाह अकबर बोलते हैं वैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, इसमें कोई गलत तो है नहीं। तो ये बताइए कि कुछ लोग जो लोग राम के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो लोग मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी थी अभी तक राम के ऊपर सवाल उठाती थी, अब तो राहुल गांधी भी राम के मंदिर में जाते हैं, निशान लग गया है उनके, राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं, मुझसे बात करो, राहुल गांधी भी राहुल गांधी को बाबा को तो चलना पड़ेगा। बाबा बोले बाबा बन गए तो हिंदी तो बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं आया हमारे गुजरात में राहुल जी? अगर आया होता तो इससे इतनी भीड़ जो है ना इससे भी ज़्यादा होगी। राहुल गांधी क्यों नहीं आया पहले तो हमको ये बताओ। वो झंडा लेके निकले, सबको एक करने निकले, सबको इकट्ठा करने निकले, क्यों दूसरी जगह दूसरे राज्य में क्यों गए? गुजरात का इलेक्शन है, गुजरात में कब क्यों नहीं आए? उसको मालूम था कब उड़ जाने वाले है, उड़ जाएंगे राहुल गांधी की कांग्रेस। जो सोचता है कि हम बैठ जाएंगे, कभी दिमाग में भी उसको नहीं लगना चाहिए। गुजरात तो नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी का गुजरात है। इसका विकास देखो, वो बोलते हैं गांधी जी ने गांधी आश्रम के पास बैठ के धरना कर दे। कभी अहमदाबाद का सोचा? आप अहमदाबाद जाकर रिवर फ्रंट देख लो, अहमदाबाद की विकास की यात्रा देख लो। जो भी है सब भाजपा बैठी। 25 साल पहले कुछ नहीं था। जो कुछ भी विकास हुआ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो 25 साल में सब कुछ हो गया। मेरे गोधरा में मेरी बात सुनो, अभी LC4 का अंडरग्राउंड लाइन चल रहा है जो रेलवे का फाटक का है। वो फ्लाईओवर बनता है 24 में। अब जब लोकसभा के इलेक्शन में आप आओगे, वो फ्लाईओवर चालू होगा बनने का। उसको थोड़ी देरी लगेगी, लंबा रास्ता है इसलिए, लेकिन जो दूसरा काम हाथ पे लिया है वो हो जाएगा साहब। आप लोगों के मुद्दों को लेकर के, जैसे आपने हिंदुत्व की बात की, इन सब मुद्दों पर कौन काम कर रहा है, क्या लगता है? अरे भाई अभी तो एक ही आदमी है मेरे गुजरात के नेता, और गुजरात के से नरेंद्र मोदी जी जब तक है तब तक गुजरात में नहीं, हर राज्य में विकास होता है। वो विरोध पक्ष वालों तो बोलेगा किसी भी राज्य में विकास नहीं हुआ, गुजरात अकेले नहीं, वो तो सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है। उसको क्या है, कुछ नहीं इसके पास। तो आप देखो 24 घंटे में 18-19 घंटा वो काम करता है। वो मनमोहन सिंह जैसा आदमी नहीं है, और एक एक आदमी की वो बात सुनता है। छोटे छोटे बच्चों की एग्ज़ाम में भी उसको मुलाकात करते हैं कि बेटा आप कैसे हो, शांति से वो एग्ज़ाम देना। आज तक आपने, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सरकार है तुष्टीकरण करती है, मतलब एक तरफा हिंदू मुसलमानों को लड़ाती है और वोट ले। कौन कहते हैं? विपक्ष। कौन का विपक्ष? राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए। अरे साहब राहुल गांधी की तो बात ही मत करना, मेरा तो खून उकल जाता है यार, मेरा तो खून उकल जाता है। वो आप उसका नाम देते हो, मुझे बहुत बहुत दुख होता है साहब। इसका नाम मत दो। गुजरात में पप्पू और वो कज्जू को तो कभी याद मत करना। वो कज्जू है ना दिल्ली वाला, उसको कभी याद मत करना था। तो इस बार कह रहे हैं बदलाव के पक्ष में जनता दे। बोला कि 2 झाड़ू हमको तो हमारी चौकड़ी साफ करने में काम लगेगा, और झाड़ू भी नहीं देते तो दूसरों को लाइट बिल क्या देगा? उसका 20 रुपए का झाड़ू किसी को नहीं देते तो बिजली का बिल कैसे देगा साहब? कह रहे हैं 8 तारीख को नतीजा आएगा तो सीएम बने मिलेंगे। यार नतीजा तो अभी से देख लो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, किसी भी जगह जाओ, जय श्री राम सिवा कुछ नहीं है, जय श्री राम है। आपका क्या? निर्मित देसाई। आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करते हैं? सभी विकास का मुद्दा हो या फिर धर्म संस्कृति का संवर्धन का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। और हमारे यहाँ गोधरा में मेडिकल कॉलेज है, मध्य गुजरात यूनिवर्सिटी आया है, और इंजीनियरिंग कॉलेज, सब एजुकेशन लाइन में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। रोड रास्ता देख लो आप, और भी कई विकास के कार्य हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पास में ही महाकाली मंदिर है जो शक्तिपीठ है, और 550 साल के बाद उसके ऊपर ध्वजारोहण हुआ है माता जी का, और एक भव्य मंदिर बना है। बहुत छोटा मंदिर था उससे। तो गुजरात की जनता इस बार बदलाव चाह रही है कि किन मुद्दों को लेकर? बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि विकास और संस्कृति का जो संवर्धन है वो एक साथ चल रहा है, सीधे सीधे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर शर्मा है। क्या वोट डाला है? हाँ वोट डाल ये के मैं ये देखिए वोट डाला है, क्या सोच के क्या वोट डाला है? मैंने विकास को देख के वोट डाला है, हिंदुत्व को देख के वोट डाला है, और हमारे यहाँ पे जो गोधरा में जो डेवलपमेंट हुआ है इतने सालों से, उसको देख के वोट डाला है। और क्या लग रहा है, आप भी वोट डालते हैं? हाँ वोट डाल के हैं, बोलो। क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर के कोई गोधरा के मुद्दा नहीं है। हर काम श्रेष्ठ किया इन लोगों ने। पूरे गुजरात में
पूरे इंडिया, गुजरात की बात छोड़ दो, गोधरा की बात छोड़ दो, पूरे इंडिया में एक स्टेट, एक शहर ऐसा देखा हो कि रात को बहन बेटियां 12 बजे घर से नॉर्थ में के गणपति में जाए और 4-5 बजे घर से अकेली वापस आए, जीरो क्राइम। अरे क्राइम की बात छोड़ दो, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं होती पूरे गुजरात में। रात को जो घर में होते हैं 10 बजे समझो घर की बहन बेटियां बहुएं जाती है और 6-6 बजे तक घर में करते अकेली, और माँ बाप को या घर वालों को कोई चिंता नहीं, वो गई है सेफ और आएगी सेफ। पूरे इंडिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सेफ राज्य हो तो गुजरात, बिल्कुल जीरो क्राइम, कहीं भी जाओ। तो ये सब किसकी वजह से सुरक्षित हुआ है? बीजेपी की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से। वो टीम के कोच भी वही है और कैप्टन भी वही है, ये तो सब खेलते हैं, सब ये खिलाड़ी है, सब जो भी है बीजेपी, बाकी कैप्टन भी वही है और कोच भी वही है। अगुवाई वही करते हैं, अगुवाई वही करते हैं, अगुवाई वही करते हैं। तो लेकिन कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं गया, जो लोग कह रहे हैं। कोई काम मुझे बताओ जो नहीं हुआ। आप पूरे गुजरात घूमो, पूरे गुजरात घूमो, रोड रास्ता कोई भी देखो, बिजली पानी कोई तकलीफ नहीं है। और बाकी की जो भी छोटी मोटी है उसमें बैठ के निपटा देंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। बाकी केजरीवाल और फैजरुद्दीन साला पूरे जितने भी पॉलिटिशियन है, सबसे करप्ट समझो कि सबसे झूठा गनो वो केजरीवाल मत बोलो साले को, केजरीवाल बोलो, केजरीवाल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके तो सपने आप लोग तोड़ना है, बताइए। वो तो अभी 8 तारीख को यहाँ से सीएम बनाने, लोग मारेंगे, लेकिन उसको निकाल के झाड़ू मारेंगे, साले को झाड़ू मारेंगे, कांग्रेस को इन दोनों को निकाल के। अरे वो तो 8 तारीख को सपना देख रहा है कि उनकी पार्टी का सीएम बनेगा। देखो कितनी सीटें, अरे कितनी सीटें आती है वो देखो, सीएम की बात छोड़ दो, एमएलए कितने आते हैं वो देखना। तो अभी प्लास्टिक का चल रहा है, ये सड़ी वाला झाड़ू नहीं चलता यहाँ। कोई भी औरत को पूछो वो घर में प्लास्टिक वाला यूज करती है, समझ गए कि नहीं? और यहाँ सब होगा पहले से ही, अरे चिंता मत करो यहाँ क्या, आप अपनी सोचो दिल्ली की, कब अब दिल्ली की परिस्थिति क्या है, समझ, वहाँ बदलाव आ जाएगा। तो बदलाव होगा क्या? यहाँ पे क्या है बदलाव है? यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो वही रहेगा, रिपीट होगा, रिपीट ओनली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बस काम बोलता है और नाम बोलता है, काम और नाम दोनों बोलता है, वो ठग भगत है, वो सब जानता है। ऐसा है तो है ही नहीं कि इसको कोई पहचानता नहीं है, बाबा को सब पहचानता है, वो दिल्ली वाले को। यहाँ धर्मशाला इतनी चलती है ना, यहाँ कोई मुफ्त में लेने वाला है ही नहीं है। तुम बोलो तुमको कितना कहाँ खाने का है, आपकी इज्जत करेगा, आपकी मेहमान गति करेगा, ये गुजरात है यार। लोग तो बता रहे हैं कि इस बार हम लोग क्या बताएंगे, तुम जिसको पूछते हो ना वो भिखारी को तुम पूछ रहे हो, तुम सभी शरीफ को पूछो, तुम भिखारी को पूछोगे तो बोलेगा अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, क्योंकि तो भीख मांगने की आदत हो गई। ऐसे लोगों ने इसको आदत पाड़ दी इसलिए। बाकी यहाँ के मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ गुरुद्वारा में जाओ, सभी जगह में बिंदास भंडारा चलता ही रहता है और सब लोग खाते रहते हैं। यहाँ के गुजरात वाले सिर्फ देने में ही रखते हैं, लेने में नहीं। मुफ्त का कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, हाथ हमेशा यूँ रखते हैं। आपको क्या चाहिए बोलो? यूं कभी नहीं, गुजरात वालों का हाथ कभी भी नहीं होगा, उनके सामने कुछ भी नहीं, ये हाथ यूं रखते नहीं है। गुजरात वालों का हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है। अच्छा, गुजराती लोगों को सक्षम किसने बनाया है, कब सक्षम? नरेंद्र मोदी ने। एक ही आदमी, वो 16 पिक्चर में बोलता है ना, एक ही आदमी बचा सकता है, सिर्फ गब्बर। ये हमारा गब्बर है, समझ गए? हम टटार एकदम। हाँ, तुम वो जिस तरह वो महादेव का 13 स्वरूप बोलते हैं ना, तो 14 स्वरूप है महादेव का, और वो आए हिमालय से, समझ गए? हमारी रक्षा के वास्ते आए, और वो बिंदास, वो हमारे क्या है कि यहाँ बोलते हैं। देखो हमारे अच्छा, गोधरा पर हम लोग खड़े हुए हैं। मेरी बात सुनो, भारत को दूसरा शिवसेना वाला जो बाला साहब ठाकरे था, इसके बाद ये नया एक आदमी निकला गुजरात में। महाराष्ट्र में जो था ऐसा गुजरात में निकला, वहाँ बाला साहब थे, यहाँ नरेंद्र मोदी है। वो जो सोच रखते थे वही सोच मेरा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई जी सोच रहे हैं। तो गुजरात में मोदी सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने जैसे बाला साहब ठाकरे और नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, तो मतलब कि हिंदुत्व क्यों इतना जरूरी है? हिंदुत्व जरूरी, हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं होगा तो क्या होगा? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, भारत भी नहीं, हिंदुस्तान है। हिंदू शब्द जो है वो आगे आता है, ये हिंदुओं का है, इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू की ही बात चलेगी। और 2024 में जब सरकार आएगी ना, तो उसका नाम भी हिंदुस्तानी हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, नाम भी बदलेगा। हाँ, नाम बदल देंगे। हिंदुस्तान, यहाँ हिंदू ही रह सकता है पहले, तो बाद में जिनको रहना वो रह सकता है, नहीं रहता है नहीं, क्योंकि हमारा तो दूसरा कोई देश है ही नहीं है। जो भी है यहाँ ही है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, बाकी के सबके लिए तो बता बहुत देश है।
तो 2024 तक क्या लगता है आप लोगों को, इस देश को हिंदू सनातनी देश बनना चाहिए? नहीं, मतलब कि हम उसको संस्कार दिलाएंगे। रखनी चाहिए ना, सोच तो रखनी चाहिए ना, हिम्मत तो रखनी चाहिए ना कि चलो हमेरा बंदा बैठा है, वो हमेरा जो सी बैठा है, छाती हो जाती है, 56 की छाती हो जाती है। इतना कुछ अभी से 2002 से तो इतनी मजबूत छाती हो गई है कि तुम लोहा भी मारोगे तो पीछे पलट जाएगा, वापिस चला जाएगा। लोहा मारने से छप्पा छाती से वो लोहा वापस चला गया, इतना मजबूत लोहा है हमारा, समझ गए? अरे साहब, आप गुजरात में किसी भी कोने में चले जाओ, आप सूरत चले गए, अहमदाबाद चले गए, सब जगह मोदी जी ही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो अब सभी पार्टियां तो हिंदुत्व की बात कर रही हैं, मतलब कि जैसे राहुल गांधी जी भी अब भगवा अगवा पहन के निकलते हैं, और उसके बाद दूसरे केजरीवाल भी अपने आप को कट्टर कृष्ण भक्त कहते हैं, तो सभी राजीव गांधी पप्पू को है ना, अभी इसको पता चला पप्पू को कि राम का नाम क्या है, राम का नाम किस तरह दे सकते हैं, श्री राम बोलने का, श्री राम जय जय बोलने का, वो जब घूमा है तब उसको पता चला, अभी पता चला इसको। तो पता इसको किसने चलवाया? नरेंद्र भाई मोदी ने कहा तो इतना घूम तो तेरे को पता चलेगा तो हिंदू है मुसलमान है कौन है, तब इसको पता चला कि मैं श्री राम वाला हूँ।